आपके साथ मैं हूं अनुजा। पंजाब कांग्रेस में पिछले कई दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, जो कि अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी अब डरी हुई नजर आ रही है। इधर पार्टी हाईकमान अब कैप्टन अमरिंदर को मनाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि अगर कैप्टन पर ध्यान दिया जाए तो लगातार वो अपने बगावती सुर लेकर नजर आ रहे हैं और लगातार वो कांग्रेस पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान चुप्पी साधे हुए है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। इस चीज से यही लगता है कि अब पार्टी हाईकमान जो है कैप्टन को मनाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि अगर मैं पहले की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के कई विधायकों के साथ स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं और लगातार कांग्रेस के कई नेताओं के संपर्क में भी है, जिससे कांग्रेस पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। और इसको समझना होगा कि 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं और उससे पहले ये सारी चीजें जो कांग्रेस में आंतरिक कलह है उसे सुलझाने की कोशिश यहाँ पर सोनिया गांधी जरूर करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि सोनिया गांधी की तरफ से और क्या क्या सारी चीजें की जा रही हैं। पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई है। अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस अब भी मनाना चाहती है। बताया जाता है कि इसके लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद सक्रिय हो गई हैं। कांग्रेस नहीं चाहती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस छोड़े। यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तीखी बयानबाजी के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। दूसरी ओर बताया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से नाता तोड़कर नई सियासी राह पर चलने और के लिए अड़िग है। यही कारण है कि कैप्टन भाजपा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस को डर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो उसे पंजाब में काफी नुकसान हो जाएगा। 2022 के विधानसभा चुनाव तक पार्टी इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने का प्रयास खुद सोनिया गांधी के तरफ से ही किया जा रहा है। वहीं कैप्टन ने पार्टी बनाने की घोषणा के साथ दिल्ली में कांग्रेस खेमे में भी खासी हलचल देखी जा रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 27 अक्टूबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने अगले सियासी कदम के बारे में साफ कर दिया था। अपने खिलाफ बगावत की चर्चा करते हुए कैप्टन ने कहा था कि जब पार्टी हाईकमान ने ही उन्हें बदलने का मन बना लिया है तो बाकी तब तो बहाना है। वहीं 2 बार मुख्यमंत्री और 3 बार प्रदेश प्रधान रहे 79 वर्षीय कैप्टन 27 अक्टूबर को ही अपनी पार्टी का गठन करने की तैयारी में थे, लेकिन अंतिम समय में इस योजना को बदल दिया गया। कैप्टन 28 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात की थी और यह बैठक भी नहीं हो पाई। बताया जाता है कि अमित शाह की व्यस्तता के कारण यह टल गई और दोनों नेताओं की मुलाकात जल्द होने की संभावना है। इस बीच कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी अब भी नहीं चाहती है कि कैप्टन किसी भी सूरत में पार्टी छोड़े, क्योंकि पार्टी को यह फीडबैक है कि इसे 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उसकी राह मुश्किल हो जाएगी। वही माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पार्टी छोड़ने से पंजाब का हिंदू वोट बैंक कांग्रेस से हिल जाएगा। कांग्रेस के पास फिलहाल हिंदू वोट बैंक को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। वहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के रूप में भाजपा को बैठे बिठाए एक बड़ा सिख चेहरा मिल जाएगा जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, ऐसे में कांग्रेस वह मंत्र निकालना चाहती है कि किसी भी तरह से कैप्टन को पार्टी में ही रोक कर रखा जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू से खनी है, ऐसे में पार्टी को दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। जिस प्रकार से सिद्धू ने कैप्टन के मुख्यमंत्री रहते हुए इंटरनेट मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान छेड़ा था और कांग्रेस हाईकमान ने कभी भी इस पर कोई एतराज नहीं जताई, इसके बाद से ही सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई राजनीति से ऊपर उठकर निजी हो गई है और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पहले ही चुनौती दे चुके हैं कि सिद्धू पटियाला से चुनाव लड़े तो वह उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा है कि सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे वह अपना उम्मीदवार उतार कर उन्हें हराएंगे।
27 अक्टूबर को मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि सिद्धू जहां से लड़ेंगे हम उन्हें हराएंगे। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि कैप्टन अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव में सिद्धू के साथ समझौता करेंगे। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो कांग्रेस को कैप्टन या सिद्धू में से किसी एक को ही चुनना होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के और चरणजीत सिंह चन्नी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल की डीजीपी को लेकर प्रदेश प्रधान पद से इस्तीफा दिया, उससे कांग्रेस पहले से ही काफी खन्नी है। राहुल गांधी द्वारा मनाए जाने के बावजूद भी सिद्धू ने अभी तक अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। वह पार्टी के कार्यक्रमों में तो हिस्सा ले रहे हैं लेकिन कांग्रेस भवन नहीं जा रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस लंबे समय से सिद्धू के साथ रहने या नहीं रहने को लेकर आकलन करने में जुटी हुई है। वहीं बता दें कि पार्टी को कितना नुकसान होगा और सिद्धू के जाने से कितना नहीं होगा, ये तो मौका आने पर ही पता चलेगा। बहरहाल ये बता दें कि 2022 में पंजाब में चुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी आंतरिक कलह अभी तक सुलझा नहीं सकी है और इस बीच ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, चुनावी मुद्दे क्या है। बहरहाल ये बता दें कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर अपनी बातें जरूर रख रही है। ये भी बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो कि लगातार पंजाब के लिए काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू अब चन्नी से नाराज भी दिख रहे हैं। जब से चन्नी और सिद्धू में मनमुटाव हुआ है तब से पंजाब कांग्रेस में खटपट और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर बात करूं कैप्टन अमरिंदर सिंह की, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपनी नई पार्टी खड़ी करने में जुट गए हैं, जिसमें ये भी दावे किए जा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब भी अपनी पार्टी खड़ी करेंगे इसमें कई कांग्रेस के नेता भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर लगातार कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि कैप्टन के जितने भी करीबी नेता मंत्री थे उन्हें वो अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। अगर ये नेता कांग्रेस छोड़कर कैप्टन की पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो कह सकते हैं कि पंजाब में 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें ज़रूर आंकड़ा बदल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अभी तक अपनी आंतरिक कलह नहीं सुलझा सकी है, जिसका खामियाजा चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं ये भी बता दें कि कैप्टन अमरिंदर जो हैं वो लगातार कई बड़े ऐलान भी कर रही है और अब उनकी मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी हो रही है, जिसके बाद कई बातें सामने भी आ रही हैं। वहीं बता दें आपको कि पंजाब कांग्रेस में जो बवाल मचा है और कांग्रेस अब आंतरिक कलह को शांत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आंतरिक कलह से जो है वो चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये पार्टी हाईकमान को बेशक पता है, इसीलिए अब सारी चीजों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।